सभी के मन में गाइज एक ही सवाल है कि आखिरकार टर्म 1 का रिजल्ट कब आएगा, एक्चुअल डेट टाइमिंग क्या है, कब आ सकता है, फाइनल क्या चीज निकल करके आ रहा है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर में आपके सारे जो सवाल के जवाब हैं वो मिल जाएंगे और बहुत अच्छे अपडेट्स हैं। कल देर रात अचानक से एक न्यूज फ्लैश हुआ और मैं देख के चौंक गया और मैंने कहा अब स्टूडेंट्स के दुख वाले दिन जो है वो चले गए, अब स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलेगा और साथ ही साथ में रिजल्ट जो है वो और स्ट्रांग होकर के निकलेगा। अब ऐसा क्या चीज है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर में बताऊंगा। सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल। और गाइज आगे बढ़े इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल ऑन कीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और गाइज ऊपर और नीचे दोनों जगह आपको दिख रहा है हमारा टेलीग्राम और ट्विटर चैनल का लिंक, ठीक है। सो गाइज इसके साथ में भी आप चले जाना। अब यहां पे रिजल्ट को लेकर के बड़ा अपडेट ये है, सबसे पहले मैं पहला पॉइंट बताता हूं जो रात को मेरे सामने में फ्लैश हुआ। आईएएस विनीत जोशी को अपॉइंट कर दिया गया है एज न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। आईएएस विनीत जोशी अगर आप जानते हो या इनके बारे में नहीं भी जानते हो तो ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि बड़े बड़े जो एग्जाम्स हैं एंट्रेंस एग्जाम्स उसको कंडक्ट करवाती है, जैसे कि जेई, नीट, इस इतने बड़े पोस्ट पे बैठ चुके हैं। अब इनके आने से बहुत उम्मीद जगी है। आईएएस विनीत जोशी को जाना जाता है उनके वे ऑफ वर्किंग नेचर के रूप में, बहुत शानदार काम करने का कैरियर रिकॉर्ड रहा है इनका, बहुत शानदार, ठीक है। तो यार गाइज यहां पे अभी देखो, अब यहां पे रिजल्ट का जहां तक सवाल है कि कब तक आ सकता है, तो यहां पे एक पॉइंट निकल करके आया है कल देर शाम मेरे पास में, बहुत लेट हो चुका था इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कि कल का डेट 16 फरवरी का डेट बहुत ज्यादा हो सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों रिजल्ट आपके दोनों क्लासेस के रिजल्ट एक साथ आने की पॉइंट बातें चल रही हैं, यानी कि क्लास 12 का रिजल्ट भी एक साथ आएगा और एक ही दिन आएगा, यानी कि कल, और क्लास 10 का भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। देखो अभी तक जो सीबीएसई ऑफिशियल्स मुंह दबा के बैठे हुए हैं वो थोड़ा थोड़ा ओपन हो रहे हैं। देखो हेड चेंज होता है ना, फैमिली हेड चेंज होता है तो उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, तो इसका इंपैक्ट यहां दिख रहा है। और जो डेट निकल करके मतलब टाइमिंग निकल करके आ रहा है वो ये हो रहा है। देखो आमतौर पर क्या होता है, क्लास 12 का रिजल्ट पहले आता है और एक दो दिन बाद में आता है क्लास 10 का, लेकिन अभी जो हमारे पास अपडेट है वो है कि क्लास 12 का रिजल्ट कल 12 बजे तक आ सकता है और शाम 4 बजे तक क्लास 10 का रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही है और इसको खुद कहां से कंफर्मेशन ये अपडेट निकल करके आ रहा है। देखो एक बहुत बड़ा अपना ग्रुप भी होता है टीचर्स का, एक्सपर्ट्स का, सिटी कोऑर्डिनेटर्स का, सीनियर ऑफिशियल्स का, एक बड़ा ग्रुप, वहां से ये एक चैट लीक हुआ है, ठीक है। वहां से ये बातें निकल करके आई हैं। वहां पे सिटी कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो सब आपस में बात कर रहे थे और वहां पे निकला कि भाई अब रिजल्ट जो है वो अब आ सकता है, ठीक है। तो दिक्कतें अब स्टूडेंट्स की खत्म हो जाएंगी और सिटी कोऑर्डिनेटर्स, सीबीएसई के ऑफिशियल सिटी कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो वेट भी कर रहे हैं रिजल्ट का। वाई? क्योंकि उनको लिस्ट नहीं मिला है अभी तक, लिस्ट ऑफ टीचर्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में एज एन इन्विजिलेटर जाते हैं ना एक्सटर्नल टीचर के रूप में, उनका लिस्ट नहीं मिला है। तो सिटी कोऑर्डिनेटर्स खुद ही परेशान है कि टर्म 1 का रिजल्ट मिले और ये लिस्ट मेरे पास, हम लोगों के पास आए ताकि हम लोग आगे के लिए काम कर सकें। गाइस देखो यहां पे एक बात तो क्लियर हो गया है कि रिजल्ट तो आप लोगों का आ ही जाएगा, जैसा मैं लगातार बता रहा हूं कि अब जो रिजल्ट का वेटिंग टाइम जो पीरियड है वो अब खत्म होने को हो गया, बहुत जल्द आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। लेकिन वैलिड पॉइंट, अच्छी चीज निकल करके ये आ रही है जो आप सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मेरे पास में आया कि सर टर्म 2 की तैयारियों को हमें और बूस्ट करना है, ज्यादा अच्छा करना है। ये देख करके मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि आप लोग एनर्जेटिक हो, एक्साइटेड हो। आप लोगों के जो मेल्स आ रहे हैं ना, मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उसको देख के बहुत खुश हूं। सिर्फ एक प्री बोर्ड को देखा मैंने कि आप लोग उसके लिए थोड़ा सा टेंस्ड हो, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और देखो मैंने भी रिक्वेस्ट किया है स्कूलों से, लेकिन अभी जो आप लोगों का सवाल है कि सर टर्म 2 के लिए और हम कैसे बूस्ट करें, तो हम तो अपने साइड से बहुत सारी चीजें दे ही रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो आप लोग क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर्स को लेकर के आप लोग एक सवाल कर रहे थे, तो मैं आपको ये बुक रेफर कर रहा हूं। देखो ये बुक बहुत ही शानदार है, ओसवाल गुरुकुल का सीबीएसई 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स फॉर क्लास 10 टर्म 2 ऑल सब्जेक्ट्स कंबाइंड। अब गाइस यहां पे एक बात है, देखो सीबीएसई ने अपना जो ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर था वो कब रिलीज किया था, 14 जनवरी को। उससे आपको क्या मिला, एक इंसाइट मिल गया कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह का पेपर होगा, ठीक है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर को सॉल्व करने की जरूरत है सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो पूरी तरह से बूस्ट हो जाए। तो ये जो बुक है ये सब्जेक्ट वाइज, पहला बात सभी सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं एक ही बुक के अंदर, ये सबसे अच्छी बात है, कॉम्बो ऑफर है, ठीक है। दूसरा कि इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल हो जा रहे हैं, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीबीएसई
लेटेस्ट पैटर्न जो सेकंड टर्म का पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, उसके ऊपर में बेस्ड है। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर किया हुआ है, मतलब आपको कोई इश्यूज नहीं होगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में जितने टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी कि जैसे कि आप ले लो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सब के सब इसमें इंक्लूड है। इवन या इस बुक के अंदर में आपको मिलेगा डिटेल्ड एक्सपर्ट सॉल्यूशंस। देखो, डिटेल्ड एक्सपर्ट सॉल्यूशंस आपको मिलेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सो गाइज, इट मींस ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जितना ज्यादा सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करोगे उस एग्जाम के एनवायरमेंट में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो आप अपने नियर बाई स्टोर से इस बुक को आप ले सकते हो। ओसवाल गुरुकुल का सीबीएसई 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये आप नियर बाई स्टोर से ले सकते हो, आपको अवेलेबल है, ये हर जगह अवेलेबल है। या फिर आप साथ ही साथ में एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से भी ले सकते हो। तो जस्ट गो फॉर दिस एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ठीक है, क्योंकि यही चीज एट द एंड आपको जीत दिलाएगा। और जैसा कि पता है भाई कि टर्म 1 में आपने अच्छा स्कोर कर लिया, या मान लो थोड़ा बहुत लेस भी स्कोर हुआ, कोई इश्यूज नहीं है। टर्म 2 में हम मेकअप कर लेंगे, तो टर्म 1 और टर्म 2 मिलकर के हमारा जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो शानदार बनेगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर और ज्यादा सारा पढ़ाई करते चलो। देखो गाइज, मैं एक चीज बताऊं, अभी यहां पे एक सिंपल सा फंडा है, मुझे जो लग रहा है आईएएस विनीत जोशी, देखो मैंने बहुत ज्यादा कवर किया है अपडेट्स को, इंफॉर्मेशन को, जेई और नीट का भी, तो मुझे विनीत जोशी जो है उनका काम करने का तरीका पता है। ये प्रेशर में काम नहीं करते, बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं और इफेक्टिव वे में इनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। ठीक है, तो मुझे लगता है जैसे इनके आने के साथ में ही ऑफिशियल्स भी हल्का मच गई है और एक तो न्यू ऑफिशियल्स हैं, तो डेफिनेटली अब आप कहीं पर भी अगर आप सर्च करते हो या अगर आप खुद अपने टीचर से भी बात करोगे, स्कूल से भी बात करोगे, तो वहां भी एक चीज बात निकलेगा कि यार ये आए हैं तो मतलब अब कुछ उम्मीदें जो हैं वो ज्यादा जग गई हैं। ठीक है, अभी जैसे डेट निकला मैंने आपको बताया 16 यानी कि कल का, तो मतलब ये देखो, ये एक चीज हो सकता है कि एक दो आगे पीछे हो जाए। ठीक है, लेकिन एक दो आगे पीछे मैं किस चीज के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे डैम श्योर है, मैं 110% श्योर हूं कि ये रिजल्ट के लिए जो बातें वादे की गई थी ना सीबीएसई के द्वारा कि भाई हम लोगों ने सब चीज को पकड़ लिया है और जितने एलिगेशंस हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उस सब चीजों को कवर किया जाएगा, तो वो ये पक्का कवर करेंगे और आप लोगों को जस्टिस भी मिलेगा, रिजल्ट भी मिलेगा, सब कुछ ठीक होगा। सो होप फॉर द बेस्ट। अभी देखो सब लोग बातें हो रही हैं, अब फाइनल चीज क्या निकल करके आता है। आज वैसे मैं आपको और एक चीज बता दूं, एक और बहुत बड़ा चीज है, लेकिन मैं इसे कंफर्म वे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक और बहुत बड़ा चीज है कि आज कुछ हलचल डेट्स के लेकर के कुछ आ सकता है, क्योंकि ऑफिशियल्स का भी कहना है कि आना चाहिए। वो लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई 2 महीना से ज्यादा क्रॉस हो चुका है, अब बहुत बेइज्जती हो रही है। इवन उनके जो कॉम्पिटिटिव बोर्ड है, आईसीएसई आईएससी वाले बोर्ड, वो लोग अपना रिजल्ट निकाल चुके हैं, तो मतलब उनके लिए जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए आज कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। आप खुद भी गूगल सर्च करोगे, आपको ये चीज मिल जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद करते हैं, लेकिन पढ़ाई तो हमें छोड़ना नहीं है। जैसा मैंने कहा, आप बस अपने पढ़ाई के लिए लगे रहो, मेहनत करो, खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। ठीक है, और रेस्ट बाद बाकी लगातार हम चीजों पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है और हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसलिए देखो कल देर शाम मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, आपने लोगों ने नोटिस किया होगा। वाई अपलोड नहीं किया? क्योंकि मेरे लिए आप लोगों का जो नोट्स हम जो बना रहे हैं उस पर काम करना जरूरी है। ऐसा नहीं, देखो बहुत सारी जगह होता है कि 20-50 क्वेश्चन कंपाइल कर दिया और दे दिया, हम वो नहीं करते हैं। आप हमारे चैनल के अंदर अगर जाते हो तो कितने ही स्टडी वीडियोस आपको मिलते हैं जो कि मिलियंस में गए हैं और स्टूडेंट्स को उसमें बहुत ज्यादा फायदा मिला है। आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का आप ले सकते हो, लास्ट पिछले 3 सालों से हमारे जो नोट्स हैं वो हिट रहे हैं, सोशल साइंस के नोट्स हमारे हिट रहे हैं, मैप वाले वेरियस क्वेश्चंस जो हमने दिए थे वो हिट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग हड़बड़ी नहीं करते हैं, हम लोग पॉइंट निकाल करके देते हैं कि हाँ भाई पूरा स्टडी किया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में इन क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला, तो इस ईयर में ये क्वेश्चन छूटेगा या ये क्वेश्चन आएगा। इसका assumptions लगाना पड़ता है। आखिरकार आप इतना ट्रस्ट कर रहे हो तो वो तो बनता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट हैव पेशेंस यार। मैं लाइव क्लासेस लेक्चर्स भी लेना शुरू करने वाला हूं, अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रहा। हमारा पैनल जो है, स्मार्ट बोर्ड जो है वो आ चुका है आप लोगों के प्यार से। तो बस अब देखो हम लगातार मेंटी क्विज से लेकर के सारी चीजों को बहुत फास्ट में भी शुरू करेंगे और बल्कि कुछ सीनियर टीचर्स भी आपके सामने में आने वाले हैं जो आपका क्लास लेंगे। सो आई नो यू ऑल माइट बी वेरी मच हैप्पी। तो लाइक बनता है, शेयर बनता है, कमेंट बनता है और प्लीज यार पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।